हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इससे पहले मैं आपको विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे पत्रकारीय लेखन क्या है। देखिए, मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है, आप चाहो तो यहाँ से याद भी कर सकते हो। अब मैं इसको समझाती हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों किसके लिए यूज़ हुआ है? जो अखबार पढ़ते हैं। दर्शकों किसके लिए यूज़ हुआ है? जो टेलीविज़न देखते हैं। और श्रोताओं यानी सुनने वाले, जो रेडियो सुनते हैं, तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। और जो वो विभिन्न रूप जिनका वो प्रयोग करते हैं वही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हम पत्रकार को कैसे भूल सकते हैं? पत्रकार होते कौन हैं? समसामयिक घटनाओं को, यानी समय समय पर या उस समय की घटनाओं को जो घट रही हैं, तत्काल समय की घटनाओं को, व मुद्दों को या किसी व्यक्ति के बारे में सूचना एकत्र करने वाला, सूचनाएं इकट्ठी करने वाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। ठीक है। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है? एक निश्चित वेतन पर निश्चित नौकरी करने वाला, किसी चैनल के लिए, किसी अखबार के लिए, किसी रेडियो के लिए नौकरी करने वाला पत्रकार पूर्णकालिक पत्रकार होता है, जिसको हम परमानेंट पत्रकार कहते हैं कि वो उस चैनल के लिए ही काम करेगा। नेक्स्ट है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वो पत्रकार होते हैं जो कुछ समय के लिए किसी अखबार से, किसी चैनल से जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या करते हैं? किसी और चैनल के लिए काम करने लगते हैं। जहाँ उनको अच्छा वेतन मिलता है वहाँ वो काम करने लगते हैं। तो एक तरह से टेम्परेरी जॉब होती है इनकी, जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं। कुछ समय के लिए ये लोग रखे जाते हैं। फिर है 3rd नंबर पर फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार कैसे होते हैं? ये खबरें इकट्ठा करते हैं और फिर इनकी मर्जी पर निर्भर है कि ये किस चैनल को वो न्यूज़ बेचे, किस चैनल को वो न्यूज़ दें। जहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा वो उनको न्यूज़ दे देते हैं। वो किसी भी चैनल के लिए या किसी भी अखबार के लिए काम नहीं करते। वो किसी को भी और सबके लिए भी करते हैं। किसी को भी जहाँ से उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा उनको वो खबरें पहुँचाते हैं। वो होते हैं स्वतंत्र पत्रकार। अब आगे बढ़ेंगे बेटा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शॉर्ट में लिखा है बट आपको ये विस्तार में लिखना आ सकता है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर समाचार लेखन के ककार यानी सवाल। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो या सुनते हो, न्यूज़ चैनल पर, रेडियो पर या फिर अखबार में पढ़ते हो, तो उनमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले 6 ककार कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको बताया जाता है हमेशा। देखिए, मैंने उल्टा पिरामिड शैली आपको कल समझाई थी। उसमें इंट्रो, बॉडी और समापन 3 पार्ट बताए गए थे। तो इसके शुरू के जो 4 प्रश्न हैं वो अक्सर इंट्रो में आते हैं। ठीक है। क्या यानी क्या घटना घटी। मान लीजिए कहीं आग लगी है तो वो आग लगने की घटना आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दी जाती है। जो इंट्रो होगा, शुरू का जो छोटा पैराग्राफ होता है। किसके यानी किसके साथ हुई या कौन कौन वहाँ पर जख्मी हुआ, कितने लोग जख्मी हुए वो बता देंगे। ये घटना कहाँ घटी? आगरा में घटी, भुवनेश्वर में घटी, गोवा में घटी, तो वो आपको बता देंगे। और कब घटी? ये घटना 4 फरवरी 2025 की है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें वो इंट्रो में बताते हैं। फिर उसके बाद विस्तार पूर्वक बॉडी में सारी खबरें दी जाती हैं। क्यों घटी,
किसकी लापरवाही रही, कैसे वो घटना घटी, ठीक है, कारण क्या थे वो बॉडी में बताया जाएगा। कैसे घटी, पहले आग, मान लीजिए आग लगी तो वो आग लगनी कहाँ से शुरू हुई, कैसे वो आग फैली, कैसे लोग उसमें झुलसते चले गए, कैसे कुछ लोगों को उसमें से बचा लिया गया, तो वो सब चीज़ें बॉडी में बताई जाती है। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। शुरू के 4 ककार इंट्रो में प्रयोग होते हैं और 2 ककार बॉडी में प्रयोग होते हैं। बाकी जो इसका आगे का पार्ट है मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूँगी। आपको वीडियो पसंद आई है, चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।